श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य कर्म से छूट जाता है। अगर वह मोह के वशीभूत न हो तो वह कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। कर्तव्यच्युत नहीं होगा। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्य के भीतर प्राय इन बातों को लेकर हलचल दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम केवल सांसारिक कार्य ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। सभी मनुष्यों के मन में इस प्रकार के विचार आते रहते हैं कि अगर हम कुटुंब को छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा, और यदि हम कुटुंब में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आदि आदि के विचार मनुष्य के मन में आते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना कल्याण तो चाहते हैं, परंतु मोह और सुख आसक्ति के कारण संसार उनसे छूटता नहीं। संसार के विषयों में आसक्ति के कारण संसार को वह छोड़ना नहीं चाहते। अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाई तो उसकी शोक और चिंताएं सब मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं। यह सभी मरने वाले हैं। प्रकृति में हर चीज विनाशशील है, पर उनमें रहने वाला कभी मरता नहीं है। उनमें रहने वाला ही अविनाशी है। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था को और युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों का ग्रहण कर लेता है, पहन लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं थी, तथा बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि ये परिस्थितियां आने जाने वाली हैं। यह परिस्थितियां सदा रहने वाली नहीं है। इस प्रकार का स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल, शोक, चिंता, भय नहीं रह सकता। शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहकर, निर्विकार रहकर यदि वह कार्य किया जाए तो फिर हलचल रह ही नहीं सकती। इस मनुष्य लोक में
सब निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना चाहिए। चाहे वह ज्ञानी हो या वह अज्ञानी हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों ना हो, कारण की सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का करने से ही चलता है। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त कर सकता है और न ही कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के समय रचना करके प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो, तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान ने भी इस त्रिलोकी में उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं था, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए ही अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भावपूर्वक पालन करते रहने से यदि अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए निष्काम भावपूर्वक मनुष्य यदि मर भी जाए तब भी उसका कल्याण ही है। संपूर्ण कर्मों को लीन करने के, संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। जो जड़ चीज है, जड़ता है, उससे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी यदि तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले तो उसका मोह मिट जाता है। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति, इनका केवल स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, बल्कि जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता, किसी के लिए भी इसके मन में दोष दृष्टि नहीं है, जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये विकार नहीं है, वही सच्चा सन्यासी है। जो कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, देवता में, सभी में उस ईश्वर को देखता है, वही सच्चा सन्यासी है। जो प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर भी उद्विग्न नहीं होता, द्वंद्व से रहित मनुष्य परमात्मा में स्थित रहता है। सांसारिक सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों के दुखों में सम रहता है और इनमें वह फंसता नहीं है। व्यक्ति जो साधन करता है, उस साधन का फल है समता। किसी भी साधन को करने से अंतःकरण में समता आनी चाहिए।
क्योंकि समता के बिना मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, मान अपमान में सम और निर्विकार नहीं रह सकता। अगर वह उस परमपिता परमात्मा का ध्यान भी करना चाहे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख और दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा। मन भी ध्यान में नहीं लगेगा। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति या पूर्ति में, सिद्धि असिद्धि में, दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में, धन संपत्ति आदि में, अच्छे बुरे मनुष्यों में सम रहता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख और दुख में समबुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए यदि आप साधन करते हैं तो आप यह देखिए कि क्या उस साधन का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है। उस प्रभाव को देखने का तात्पर्य है कि क्या आपके अंदर समता आई है। सब कुछ तो वासुदेव ही है, सब कुछ भगवत रूप ही है। इसका भी मनुष्य को अनुभव करना चाहिए। सूत के मड़ियों से बनी हुई माला की तरह भगवान भी संसार में उत्प्रोत है। पृथ्वी जल तेज आदि तत्वों में, चंद्र सूर्य आदि रूपों में, सात्विक राजस और तामस आदि भावों में भगवान ही परिपूर्ण है। ब्रह्म जीव क्रिया संसार ब्रह्मा और विष्णु रूप में भगवान ही है। सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, भगवान से अलग कुछ भी नहीं। इस तरह तत्व से सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण